है कि इन मंजिलों पर रहने वाले लोग आपस में व्यवहार कैसे करते हैं। यहीं पर शायद सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं। बिल्कुल, और इन प्रक्रियाओं को देखने के दो मुख्य चश्मे हैं। एक है प्रकार्यवादियों का, जैसे दुर्खीम, जो मानते हैं कि समाज को चलाने के लिए सहयोग सबसे जरूरी है। वो कहते हैं कि आधुनिक समाज एक शरीर की तरह है। शरीर की तरह? हाँ, जैसे दिल, दिमाग और फेफड़े सब अलग अलग काम करते हैं, पर एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। वैसे ही आज के समाज में एक डॉक्टर, एक किसान और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दूसरे पर निर्भर है। दुर्खीम इसी को आंगिक एकता कहते हैं। ये तो बड़ा सकारात्मक नजरिया है। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया संघर्षवादियों का है, जैसे कार्ल मार्क्स। उनका मानना है कि ये सहयोग ऊपरी तौर पे दिखता है, लेकिन इसके नीचे हमेशा हितों का टकराव होता है। अच्छा। एक फैक्ट्री मालिक और मजदूर उत्पादन के लिए सहयोग तो करते हैं, लेकिन क्या उनका हित एक है? मालिक मुनाफा बढ़ाना चाहता है, शायद मजदूरी कम करके, और मजदूर बेहतर वेतन चाहता है। तो उनके रिश्ते की बुनियाद में ही संघर्ष छिपा है। दिलचस्प। तो सहयोग और संघर्ष दोनों ही समाज की हकीकतें हैं। चलिए सहयोग से शुरू करते हैं। किताब में वो चरस वाली सिंचाई व्यवस्था का उदाहरण बड़ा अच्छा था। हाँ, वो दिखाता है कि सहयोग कैसे हमारी जरूरतों से पैदा होता है। चरस को चलाने के लिए 4 लोग और 4 बैलों की जरूरत होती थी। किसी एक परिवार के पास इतने संसाधन नहीं होते थे, तो उन्हें मिलकर काम करना ही पड़ता था। उनकी मजबूरी भी थी और जरूरत भी। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही तकनीक बदली और राहत आया, जिसे एक आदमी और 2 बैल चला सकते थे, सहयोग की वो पुरानी व्यवस्था कमजोर पड़ गई। एक उदाहरण, आज के समाज में ऐसा सहयोग कहाँ दिखता है? एक बेहतरीन आधुनिक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सोचिए लिनक्स या विकिपीडिया के बारे में। हाँ। इन्हें बनाने के लिए दुनिया भर के हजारों लोग एक साथ काम करते हैं, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी बॉस के। वे सहयोग करते हैं क्योंकि उनकी एक साझा जरूरत है, एक बेहतर मुफ्त सॉफ्टवेयर या एक ज्ञानकोश बनाना। सही है। अब आते हैं दूसरी प्रक्रिया पर, प्रतिस्पर्धा। इसके बारे में तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, कंपटीशन अच्छा है, इससे तरक्की होती है। हाँ, और समाजशास्त्र इसी आम धारणा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। यह विचारधारा ये मानकर चलती है कि प्रतिस्पर्धा के लिए सबके पास बराबर मौके हैं। लेकिन जैसा हमने स्तरीकरण में देखा, ऐसा होता नहीं है। और किताब में अफ्रीका के बच्चों का जो किस्सा है, वो इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। हाँ, वो किस्सा तो दिमाग में बैठ गया। जब टीचर ने बच्चों के लिए एक दौड़ का प्रस्ताव रखा जिसमें जीतने वाले को चॉकलेट मिलती, तो बच्चे दुखी हो गए। वे इसलिए दुखी हुए क्योंकि उन्हें ऐसा खेल पसंद ही नहीं था जिसमें कोई एक जीते और बाकी सब हारें। उनके लिए मजा एक सामूहिक अनुभव था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, साथ में दौड़े और चॉकलेट को मिलकर खाया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्रतिस्पर्धा कोई प्राकृतिक या स्वाभाविक मानवीय गुण नहीं है, बल्कि ये एक मूल्य है जिसे हमारा समाज बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन जब यही प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाती